नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और संचय बारंबारता का तोरण, जो वक्र तोरण जो होता है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग संचय बारंबारता, वक्र या तोरण दोनों एक ही को बोलते हैं, तो उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। जो संचय बारंबारता क्या होता है, पहले थोड़ा बेसिक है, ये वीडियो बेसिक है, तो आपको क्लास 9th में भी आप पढ़े होइएगा सांख्यिकी, उसमें भी है बारंबारता क्या होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है, ये वर्ग चिन्ह क्या होता है, ये सब उसमें भी पढ़े होइएगा। इसमें भी जो भी यूज होगा, जो भी 9th का, वो आपको हम बता देंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज सांख्यिकी का ये नया वीडियो। सांख्यिकी में हम लोग सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। नहीं, आंकड़ा, ये आंकड़ा क्या होता है इसको पहले समझना होगा। जैसे किसी भी चीज़ को लेके अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम लोग डाटा चाहिए होता है, उसके बारे में नॉलेज चाहिए होता है। फिर उसको हम लोग एक वे में, एक सिस्टम से पूरा सजा के रखते हैं और उस हिसाब से हम लोग आंकड़ा, उसी को हम लोग आंकड़ा बोलते हैं। जैसे मान लिया अभी कोविड-19 चल रहा है, तो वैक्सीनेशन चल रहा है लगातार। एक दिन में आज 2 लाख वैक्सीनेशन हुआ, कल 3 लाख वैक्सीनेशन हुआ। तो ये सब क्या है, वैक्सीनेशन कितना हुआ, ये हमारा हो गया आंकड़ा। और इसी को जो है हम लोग, इसी आंकड़ों से संबंधित जो है सारी जानकारी हम लोग सांख्यिकी में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं आंकड़ा। तो समझ गए आंकड़ा क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी एक समूह के बारे में विशेष जानकारी, उसके प्रति उसका जो पूरा डिटेल है वो रखना ही आंकड़ा कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके क्लास में मान लिया 20 विद्यार्थी हैं और 20 में परीक्षा हुआ, एग्जाम हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि सबको समान नंबर आया होगा, सबको, किसी को ज़्यादा आया, किसी को कम आया। सपोज कीजिए 50 नंबर का क्वेश्चन था, 50 नंबर का आपके परीक्षा में फुल मार्क्स था और उसमें से आप लोग 20 छात्र थे, ठीक। ये 50 फुल मार्क है और 20 छात्र हैं टोटल। नहीं, तो इसमें तो सबको बराबर बराबर अंक थोड़ी आया होगा। किसी को 50 में 40 आया, किसी को 20 आया, किसी को 15 आया, किसी को 30 आया। तो वो सारा प्रत्येक को कितना आया, जैसे 20 छात्र हैं, 50 नंबर, किसी को 20, किसी को 15, किसी को 45 नंबर आ गया। इसी तरह से जो है 20 छात्र है तो 20 बार नंबर आया होगा, किसी को 20, 15, 25, 30। तो ये सब जो हमारा, ये जो डाटा हम लिख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये आंकड़ा है कि आपके क्लास में जब परीक्षा हुआ था उसमें किसका कितना अच्छा रिजल्ट आया है, कितना, मतलब किसको कितना नंबर आया है। तो ये सब क्या है, आंकड़ा है। तो उम्मीद करते हैं आंकड़ा आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे अंक दिया हुआ है, ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं, तो ये हो जाता है यथा प्राप्त आंकड़े, यानी रैंडमली जो भी हमको डाटा दिया रहता है, इसको हम लोग यथा प्राप्त, जी 50 गो का हुआ, 50 का दे दिया सीधे सबका। 20 छात्र हैं तो 20 छात्रों का नंबर सीधा दे दिया, सो इतना 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 सबको नंबर आया है, ठीक। तो आंकड़े आप लोग समझ गए क्या होता है। इसके बाद एक चीज़ आता है, स्टैटिक्स पढ़िएगा तो सांख्यिकी में एक आता है बारंबारता। ये बारंबारता क्या होता है, बारंबारता देखिए, हिंदी को अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा, बारंबारता, यानी बारंबार जो आता है, जो बार बार आता है, उसी को हम बोलते हैं बारंबारता। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 20 अंक है, तो 20 अंक जो है, ऐसा तो नहीं है जी सिर्फ एक ही छात्र को 20 अंक आया है, बाकी को नहीं आ सकता, आ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 20 जो है, ये क्या है, एक छात्र को आया, फिर यहाँ पे 20, 2 छात्रों को आया, फिर यहाँ पे 20, कितने छात्रों को आया, 3। यानी 20 जो है, 20 नंबर, 20 अंक जो है 3 छात्रों को आया है। नहीं, उसी तरह सपोज करो 15, तो 15 कितने छात्रों को आया है, एक छात्र, यहाँ पे ये दूसरा 2, यानी 15 कितनी बार आया है, 15 अंक 2 छात्रों को आया। तो बारंबारता समझो क्या होता है। जैसे 20 अंक जो है 3 छात्र को आया है, यानी 20 अंक का बारंबारता कितना हो गया, 3, यानी 20 जो है आया कितना बार है, 3 बार। उसी तरह 15 अभी लिखे तो 15 का बारंबारता 2। इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो 20 छात्रों का जो एग्जाम हुआ है उसमें 2 छात्र ऐसे हैं जिसका अंक 15 है, यानी 15 अंक जो है वो 2 बार आया है, इसीलिए 15 का बारंबारता क्या हो गया, 2। फिर अगर 25 अंक, 25 लिखें तो 25 देखो कितनी बार आया है, 1 बार, यहाँ पे आ गया 2 बार और 2 ही बार आया, यानी 25 कितनी बार आया है, 2 बार। तो ये 25 का बारंबारता हो गया 2। तो इसी तरह सबका निकालेंगे, 40 कितनी बार आया है, सपोज करो 40, 1, 2, यहाँ पे 3 और ये 4। तो 40 का बारंबारता कितना हो गया, 4। नहीं, तो इसी तरह जो है, पहले अगर रैंडमली कोई भी हमको आंकड़ा दे दिया तो उसमें यही इसी तरह हम लोग बारंबारता निकालते हैं, कि वो देखते हैं जो पर्सनली वो अंक जो है कितनी बार आया है उस आंकड़ा में, जितनी बार आता है वही उस अंक का क्या होता है, बारंबारता होता है।
तो उम्मीद करते हैं बारंबारता अब समझ गए होंगे, इतना पर तो बारंबारता के बाद एक और टर्म आता है संचयी बारंबारता। नहीं, ये संचयी बारंबारता, एक सांख्यिकी में एक टर्म आता है संचयी बारंबारता। तो वो क्या होता है, उसी पर ना हम लोग संचयी बारंबारता वक्र पढ़ेंगे। और त्वरण जो है संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण उसी को बोलते हैं। तो हम लोग पहले संचयी बारंबारता जानेंगे, फिर जानेंगे त्वरण क्या होता है या फिर संचयी बारंबारता वक्र क्या होता है। तो संचयी बारंबारता, संचयी नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए क्या संचयी यानी संचय करना, यानी इकट्ठा करना, जोड़ जोड़ के एक साथ लिखना। जैसे बचपन में अगर आपको हमेशा डेली 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मिल रहा होगा तो क्या कर रहे होंगे आप, एक गुल्लक में रखते होंगे, संचय कर रहे होंगे, यानी उसको बार बार डेली का कुछ उसमें रख रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। तो उसी बारंबारता का जब संचय करने लगते हैं बारंबारता को, तो वही हमारा हो जाता है संचयी बारंबारता। तो चलो इसी पर हम लोग संचयी बारंबारता समझते हैं। इसी डाटा का हमने क्या किया, टेबल में ऐसे लिख दिया कि प्राप्तांक, इसको चरमान भी बोलते हैं, एक्स से सूचित करते हैं। ये आप जो किताबी टर्म है उसको कुछ याद रखिएगा। जैसे प्राप्तांक को बोलते हैं हम लोग चरमान, जिसको एक्स से, और बारंबारता को हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसीलिए इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। अब आ जाता है संचयी बारंबारता। क्या, संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता क्या होता है अभी समझाए। जो संचयी बारंबारता का संचय करते रहेंगे उसको हम बोलेंगे संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे 2 है तो इसका बारंबारता 2। पहला दिन मान लिया 2 रुपया मिला तो आपके गुल्लक में क्या रुपया रहेगा, 2 रुपया रहे। दूसरा दिन और 3 रुपया मिल गया, तो अब संचय आपके पास कितना हो गया, पहला दिन 2 रुपया मिला था, दूसरा दिन संचय 3 रुपया मिल गया, तो अब कितना टोटल आपके पास रुपया हो गया, 5 रुपया। नहीं, संचय का मतलब हमेशा जोड़ते जाएंगे। फिर तीसरा दिन 2 रुपया मिल गया, तो आपके गुल्लक में कितना हो गया, पहले 2 रुपया था, दूसरा दिन मिला 3 गो, तो 5 गो हो गया। अब कै गो हो जाएगा, 7 गो। 2 रुपया और उसमें जुड़ गया, अब फिर 1 रुपया और जुड़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8, फिर 4 ये 12, फिर 4 यहाँ पे 16 और फिर 4 यहाँ पे 20। यानी अंतिम में जितना कुल बारंबारता होगा, अंतिम वाला पद का संचय बारंबारता भी कितना होगा, उतना ही होगा। अब संचय बारंबारता समझ में आ गया। संचय बारंबारता देखिए क्या क्या बतलाता है हम लोगों को, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। संचय बारंबारता अभी बोले जब 15 अंक प्राप्त हुआ, कितने को, 2 विद्यार्थी को 15 ही अंक से प्राप्त हुआ, 20 3 विद्यार्थियों को। अब हमसे अगर कोई पूछ दे, जो बताओ आपके क्लास में 20 छात्र एग्जाम दिए और बताओ कि 20 नंबर चाहे 20 नंबर से कम कितने छात्रों को आया, तो आप क्या कहेंगे, 15 वाला भी 2 गो है और 20 वाला भी 3 गो है, तो 20 से कम कै गो रखे, तो 5 गो रखे। 20 चाहे 20 से कम कितने व्यक्ति को आया, कितने छात्र को आया, 5। तो संचय बारंबारता जो है उसके ऊपर वाला जितना बारंबारता होता है सबका योग होता है। अब जैसे 30 के सामने संचय बारंबारता 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, 30 या 30 से कम जितना है उस सब छात्रों की संख्या कितना है, 8। तो उम्मीद करते हैं कि संचय बारंबारता आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखते हैं संचय बारंबारता कितने प्रकार का होता है। तो संचय बारंबारता के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक से कम संचय बारंबारता और यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेस देन टाइप कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको से अधिक यानी मोर देन टाइप कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी, यानी से कम संचय बारंबारता और से अधिक संचय बारंबारता। ये क्या होता है, से कम से ज़्यादा अभी समझते हैं। देखो संचय बारंबारता अभी समझाए, जो ये संचय बारंबारता 2 है, इसका मतलब क्या हुआ है कि 15 या 15 से कम 2 छात्रों को आया है। यहाँ 20 का फ्रीक्वेंसी 3 है यानी बारंबारता 3 है, लेकिन इसके सामने संचय बारंबारता कितना है, 5। इसका कहने का मतलब है जो 20 या 20 से कम, तो अगर हमको ऐसे दे सीधा संचय बारंबारता हम लोग निकालते हैं तो उसमें हमेशा से कम वाला ही संचय बारंबारता हम लोग निकालते हैं। अगर सीधे हमको संचय बारंबारता निकालने के लिए कह दे अगर किसी भी प्रश्न में, तो हम लोग से कम वाला ही निकालेंगे, से अधिक वाला नहीं निकालेंगे। से अधिक वाला हमको कहेगा कि से अधिक वाला संचय बारंबारता निकाले, तभी हम लोग से अधिक वाला निकालेंगे। नहीं तो अगर सीधा बोल दिया संचय बारंबारता तो हमेशा क्या निकालेंगे, से कम वाला। तो अभी देखिए इसमें से कम वाला तो अभी इसके थोड़ा देर पहले आपको समझा दिए। अब से अधिक वाला भी संचय बारंबारता इसी में छुपा हुआ है, देखो वो कैसे। अगर यहाँ पे ये से कम वाला हो गया, से कम वाला संचय बारंबारता, अगर यहीं पे देखो ये से अधिक वाला, सिर्फ यहाँ संचय बारंबारता अभी समझ रहे हैं, से अधिक नहीं, तब यहाँ पे अगर बोलेगा जो 15 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 15 चाहे 15 से कम कितने को है, 2, और टोटल कितना है अभी कुल कितना है, 20 छात्रों पर है। तो यहाँ 15 या 15 से कम 2 छात्रों को आया है, तो अगर से कम वाला
संचयी बारंबारता 2 है, लेकिन से अधिक वाला संचयी बारंबारता या 15 से अधिक वाला कितना है, टोटल 20 है, तो 20 में से 2 गया ही 18, यानी 18 छात्र ऐसे हैं 20 छात्रों के एग्जाम में 18 छात्र ऐसे हैं जिसको 15 से ज़्यादा अंक मिला है। तो अभी आप समझ रहे होंगे जिससे कम वाला संचयी बारंबारता क्या है और से अधिक वाला संचयी बारंबारता कैसे दोनों डिफरेंट है। यहाँ 20 का संचयी बारंबारता से कम वाला 5 है, लेकिन से अधिक वाला हमारा कितना हो जाएगा 15। ये 15 क्या है, 15 क्या है, ये से अधिक वाला है, यानी 15 छात्र ऐसे हैं जिसका नंबर 20 से अधिक आया है। 20 नंबर से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 15 छात्र हैं ऐसे जिसको 20 से ज़्यादा अंक मिला है। यहाँ पे 45 पर आ गया 0, कहने का मतलब है जो 45 से अधिक वाला क्या है, से अधिक, यानी 45 से अधिक कोई भी छात्र नहीं लाया है, तो 45 से अधिक वाला का कितना हो गया 0। तो उम्मीद करते हैं कि से कम संचयी बारंबारता क्या होता है और से अधिक संचयी बारंबारता क्या होता है समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये से कम और से अधिक वाला संचयी बारंबारता क्या होता है समझ गए होंगे। आगे है तोरण। तोरण अंग्रेजी में इसको ओगिव भी बोलते हैं। तो ये तोरण क्या होता है, ये संचयी बारंबारता जो आया है ना, इसी का आलेखीय यानी ग्राफ में अगर संचयी बारंबारता को हम दर्शा दे ग्राफ पर, तो वही आलेखीय प्रदर्शन ही हमारा क्या होता है, तोरण कहलाता है। यानी संचयी बारंबारता का आलेखीय प्रदर्शन ही हमारा क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है। तो चलिए इसके अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे वर्ग अंतराल। एक टर्म होता है वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल क्या होता है ये समझते हैं। जब आंकड़ा बहुत बड़ा हो, बारंबारता उसमें आप बराबर मैच नहीं कर रहे हैं, तब वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल लिखने का जो है 2 तरीका है। एक पहला तरीका है अपवर्जी या अतिव्यापी, इसको ओवरलैपिंग, इंग्लिश में ओवरलैपिंग मेथड बोलते हैं। अपवर्जी विधि में जो है ये जो हर एक वर्ग अंतराल है और सबको क्या बोलते हैं, एक वर्ग बोलते हैं। ये 30 से 40 वाला वर्ग है, ये 20 से 30 वाला वर्ग है, ये 10 से 20 वाला, यानी प्रत्येक को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग। ये 10 से 20 वाला वर्ग है। तो 10 से 20 वर्ग के लिए, 10 से 20 वाले के लिए ये होता है निम्न सीमा। क्या होता है, निम्न सीमा, यानी कम वाला जो छोटा है उसी को निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा किसी वर्ग विशेष के लिए उसका जो कम वाला होता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं, ज़्यादा वाला होता है वो उच्च सीमा बोलते हैं। तब यहाँ पे 10 से 20 और 20 से 30, तो ये अपवर्जी या अतिव्यापी, अंग्रेजी में इसको ओवरलैपिंग मेथड बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है। तो इसमें वर्ग अंतराल में क्या होगा, 10 से लेके 10 को भी लिया जाएगा और 10 से लेके 19 तक आएगा, इसमें 20 नहीं आएगा। अगर किसी छात्र को 20 अंक आया होगा तो वो इस वाले में होगा, 20 से 30 वाले में होगा, लेकिन 30 वाला इसमें नहीं होगा, इसमें 29 तक होगा, फिर यहाँ पे 30 वाला इसमें होगा। तो अपवर्जी विधि में ये होता है जो उच्च सीमा जो भी है जिस वर्ग का, वो वाला मान उसके बारंबारता वाले मान में इसमें माने जुड़ता नहीं है, वो दूसरे वाले में जुड़ जाएगा, उसके अगले वाले में। यानी 10 से 20 है, अगर इसका मतलब जो कोनो को 20 अंक नहीं आया होगा, ये तीनों में से 19 तक होगा, 10 से लेके 19 तक आया होगा, यहाँ पे 20 वाला आ गया और यहाँ 30 से कम वाला आ गया। तो यहाँ पे समझ गए जो वर्ग अंतराल और अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल में उच्च सीमा क्या होता है और निम्न सीमा क्या होता है। इसी में एक टर्म आता है आप लोगों को वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह। ये आगे पढ़िएगा तो मालूम चलेगा जो वर्ग चिन्ह का क्या होता है। जैसे मीडियन वगैरह निकालेंगे या मीन निकालेंगे, माध्य माध्यिका निकालेंगे, तो उस वहाँ पे वर्ग चिन्ह का बहुत जरूरी पड़ता है। वर्ग चिन्ह अभी इतना समझिए, अभी मीडियन जब मीन मीडियन पढ़ाएंगे, माध्य माध्यिका, उसमें हम आपको बताएंगे वर्ग चिन्ह का किस तरह से उपयोग होता है। अभी सिर्फ इतना समझिए जो वर्ग चिन्ह जो है किसी वर्ग विशेष का होता है और उसमें उच्च सीमा और जोड़ उच्च सीमा और जोड़ निम्न सीमा अब बटा में 2, यानी उच्च किसी वर्ग विशेष का माध्य जो होता है वही उसका वर्ग चिन्ह होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए। अपवर्जी विधि या अतिव्यापी या फिर ओवरलैपिंग विधि इसी को बोलते हैं। इसी 50 छात्रों के ही प्राप्तांक का एक और वर्ग अंतराल लिखने का तरीका है क्या, समावेशिक या अन अतिव्यापी विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें ओवरलैपिंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग मेथड। इसमें क्या है, ओवरलैप नहीं होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 10 से 19 है, यहाँ पे फिर 19 नहीं आया, 20 आ गया, 20 से 29 सब में। लेकिन एक चीज़ दोनों में ध्यान दीजिएगा, जो वर्ग का माप जो होता है, वर्ग माप यानी रेंज जो होगा वो हमेशा समान होता है। यहाँ पे अपवर्जी विधि और समावेशिक विधि में मेन डिफरेंट यही है कि इसका वर्ग अंतराल जो है, अपवर्जी विधि में क्या होता है,
पहले वर्ग का उच्च सीमा और दूसरे वर्ग का निम्न सीमा हमेशा बराबर होगा। लेकिन वही अगर हम समावेशिक विधि में आ जाएंगे तो इसका उच्च सीमा दूसरे के निम्न सीमा के बराबर नहीं होता है। तो चलिए अब त्वरण की तरफ चलते हैं। त्वरण यानी संचयी बारंबारता वक्र। चलो तो अब हम लोग समझते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण के कितने प्रकार होते हैं, त्वरण किस प्रकार से निकालते हैं, ये अब हम लोग समझेंगे। तो पहले समझते हैं त्वरण क्या होता है। त्वरण यानी अंग्रेजी में इसको ओगी बोलते हैं। संचयी बारंबारता का जो है आलेखित प्रदर्शन ही हमारा त्वरण कहलाता है। यानी जो संचयी बारंबारता निकालते हैं उसको ग्राफ में आलेख में व्यक्त कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। जैसे संचयी बारंबारता दो प्रकार के होता है, से कम संचयी बारंबारता और से अधिक संचयी बारंबारता। जब संचयी बारंबारता दो है तो आलेखित प्रदर्शन भी दो तरह से होगा, इसीलिए त्वरण भी दो तरह का होता है, एक से अधिक और एक दूसरा से कम त्वरण। तो से कम त्वरण को लेस देन ओगी बोलते हैं और से अधिक को मोर देन ओगी बोलते हैं। इसमें त्वरण के लिए निकालने के समय कुछ बातों को ध्यान रखना। यदि सिर्फ त्वरण कहा जाए, नहीं परीक्षा में अगर सिर्फ बोल दिया जाए त्वरण निकाले तो अब कंफ्यूज हो जाइएगा, जैसे कम वाला निकाले कि से अधिक वाला निकाले। तो यदि आपको सिर्फ त्वरण लिखा हो, जी निम्नलिखित आंकड़ों का त्वरण ज्ञात करे, तो हमेशा कम ही निकालेंगे, से कम वाला त्वरण निकालेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, हमेशा से कम त्वरण निकालना है। और एक दूसरा बात और ध्यान में रखना है कि त्वरण निकाल रहे हैं तो हमेशा वर्ग अंतराल जो है हमारा किस में होना चाहिए, अपवर्जी विधि में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपवर्जी विधि। अभी समझा अपवर्जी विधि क्या होता है, समावेशिक विधि क्या होता है। अब उसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया वहाँ पे कि अपवर्जी विधि में है तो 10 से 20 होगा वर्ग अंतराल, फिर 20 से यहाँ पे कितना होगा 30, फिर यहाँ 30 से 40 ऐसा होगा। लेकिन अगर समावेशी विधि में है तो वहाँ पे क्या होगा, 11 से मान लिया 20, फिर यहाँ पे 21 से 30, फिर 31 से 40 ऐसा होगा। तो इसको हम अपवर्जी विधि में जब बदलने सोचेंगे तो इसमें देखेंगे जो इसके उच्च सीमा और इसके निम्न सीमा में कितना का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, जितना का अंतर होगा उसमें से उसका आधा, जो छोटा है उसमें से और घटाएंगे, जो बड़ा है उसमें और जोड़ेंगे। तो यदि ये समावेशी विधि में है, अगर इसको अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल लिखते तो यहाँ पे 11 में, यहाँ 20 और 21 में कितना का अंतर, 1 का अंतर है, तो इसका आधा कितना होगा 0.5। तो इसमें 11 में 0.5 घटा देंगे तो 10.5 से और इसमें जोड़ देंगे, ज़्यादा होगा। इसमें एक बात ध्यान रखना है, दोनों का अंतर जितना होगा उसका आधा, और जो कम है वो में से घटाना है, जो ज़्यादा है उसमें और जोड़ना है। यानी जो गरीब है उसको और गरीब बनाना है, जो धनिक है उसको और धनी बनाना है। ये राजनीति वाला है, वही काम इसमें करना है। अगर अपवर्जी विधि को समावेशी विधि में बदलना है तो क्या करेंगे, छोटा वाला को और उसमें दोनों के अंतर में से आधा करके छोटा को और उसमें से घटा देंगे और 12 को और उसमें जोड़ देंगे। जैसे 21-30, इस वर्ग अंतराल को अगर समावेशी विधि में बदलना है तो 30-31 का अंतर कितना, 1 का, तो इसमें और 1 घटा देंगे यानी 20.5 और यह जाएगा हमारा 30.5। ठीक, इसी तरह 31 है तो ये हो जाएगा 30.5 और जाएगा 40.5। एक क्वेश्चन का हम त्वरण ज्ञात करके आपको बताते हैं ताकि त्वरण और क्लियर हो जाए। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग त्वरण, चलो इस प्रश्न पर हम लोग समझते हैं त्वरण किस प्रकार से निकलता है। प्रश्न में देखो क्या बोला है, एक समूह द्वारा नियुक्त श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित है। यहाँ पे एक डाटा दे रखा है हमको, सारणी के आधार पर बारंबारता वक्र, अभी समझा जाए बारंबारता वक्र या त्वरण दोनों एक ही चीज़ है, तो बोलता है बारंबारता वक्र या त्वरण बताएं। तो यहाँ पे बारंबारता वक्र या त्वरण भी उसी को कहते हैं, दोनों को एक ही बात है, बारंबारता वक्र बोलो या फिर त्वरण बोलो। और दूसरा बात हम ये समझाते कि अगर सीधे त्वरण लिख दिया है, प्रश्न में बोला है सीधा त्वरण निकाले, इसका मतलब है जो हमेशा क्या वाला, से कम वाला त्वरण निकालने के लिए कर रहा है। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक से कम और एक से अधिक। तो ये हमको डायरेक्ट लिख दिया सिर्फ त्वरण बताइए, इसका मतलब क्या है, ये से कम वाला त्वरण निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या दिया है, चर मान दिया, यानी दैनिक मजदूरी ये चर मान दिया, इसको एक से हम लोग मान लेते हैं, ये बारंबारता यानी एफ। और हम लोग ये त्वरण किस में निकालते हैं, जब संचयी बारंबारता रहेगा तभी ना मालूम होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे तो इसका कितना होगा 7, ऊपर ही लिख लेते हैं, ऐसे ही लाते हैं ताकि आगे इधर हम ग्राफ बना सकें। तो इसका 7 हो गया। संचयी बारंबारता निकालना हम सिखाए हैं अभी 10 और 7 17, 17 और 23 हो गया 40, 4 ये हो गया 91 और ये हो गया 97 और ये हो गया 100। संचयी बारंबारता का मतलब समझाएं, जोड़ जोड़ के बारंबारता को जोड़ेंगे तो 7,
ये 7 और 2 17, ये 7 10 23 40, फिर 7 10 23 51 91, और फिर 91 यहाँ तक का जोड़े 91, फिर 6 97 और 3 100। अब हम लोग त्वरण निकालेंगे, यानी संचयी बारंबारता का आलेखीय रूप। ये आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे। आइए, अगर एग्जाम में पूछेगा भी तो ये ग्राफ में ही आपको बनाने के लिए मिलेगा। ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश और ये वाई अक्ष होता है। ये आप लोग तो ग्राफ बनाते होंगे तो समझते ही। यहाँ पे एक्स अक्ष पर जो है हम लोग दैनिक मजदूरी लिख लेंगे। कौन? दैनिक मजदूरी रुपये में, इसको एक्स रुपया में जो दिया 100, और इधर हम लोग लिख लेंगे संचयी बारंबारता। कौन? संचयी बारंबारता। यह हमेशा वाई अक्ष पर ही संचयी बारंबारता ही होगा और एक्स अक्ष पर दैनिक मजदूरी वही होगा। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? अगर वर्ग अंतराल दिया है तो ये ज़्यादा वाला हम लोग लिखेंगे हमेशा। एक्स अक्ष पर क्या होगा? ज़्यादा वाला होगा। तो यहाँ पे सीधा 30 से 50 है, यानी 50 सबसे नीचे, पहले 30 से 50 तक, यानी 50 तक हमको आना है। नहीं तो यहाँ पर 30, अगर बीच में जो है ज़्यादा, यहाँ पे तो 0 होता है एक्स में, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर ज़्यादा गैप हो, मान लीजिए यहाँ पे 30 से चालू हुआ, अगर 130 से 150 होता तो बीच में 0 से 130 के बीच लंबा गैप है कि नहीं? तो इसी गैप को जो है हम लोग ये ग्राफ में ऐसा छोटा n लिख के हम लोग सूचित करते हैं। इस तरह से हम लोग छोटा n बना देते हैं। यह हम लोग ग्राफ में, इसको हम लोग बोलते हैं निकुंज। निकुंज बोलते हैं या फिर विच्छेद बोलते हैं, यानी जब ज़्यादा लंबा बीच में गैप हो, जैसे 130 से 50 रहता है, ज़्यादा अगर लंबा गैप हो गया 130 से 150, तो शुरू से 0 से 130 तक कहाँ जाएंगे? तो उसको बहुत लंबा को छोटे में दर्शाने के लिए हम ये निकुंज का प्रयोग करते हैं या फिर विच्छेद का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे 30 से चालू है तो यहाँ पे 30, ये नीचे मिटा देते हैं। अभी इसको और नीचे लिखें, यहाँ समझ गए जो नीचे क्या होगा? दैनिक मजदूरी। यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ एक्स लिखे हैं, डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं। या क्या है? दैनिक मजदूरी। ठीक, तो यहाँ पे 30, ये 50, फिर यहाँ पे 70, 90। हमेशा गैप हमेशा बराबर रखिएगा। ग्राफ के पेपर में आप देखिएगा 10 लाइन होता है, तो 10-10 के गैप में आप ले सकते हैं। 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150 तक है। अब इसके अनुसार संचयी बारंबारता कितना है, ऊपर भी हम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 2 3 4, ये जो है आप ग्राफ में एक लाइन को 1 मान लीजिए, क्योंकि आगे कितना तक जाना है? 100 तक। तो एक लाइन को अगर 1 मानिएगा, यानी एक बार जो 10 लाइन होता है छोटा छोटा, उसमें कहाँ 10 पर होगा 10, यानी एक यहाँ पे जो जितना पे 30 से 50 है उतना गैप में यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इस पर भी आप अपने से ये 10, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और थोड़ा ऊपर लेते हैं, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे बोर्ड पर कम ज़्यादा है। अब ग्राफ में बिल्कुल 10 का जो खंड होता है उसमें 10-20 लेंगे। तो यहाँ पे 50 का संचयी बारंबारता कितना है? 7, यानी 50 से और 10 से नीचे यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा और 50,7। आप जानते हैं पहले x वाला लिखा था, बाद में y वाला, तो पहले 50,7 यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा में 70 पे आया है 17, तो 70 पे आ जाएंगे यहाँ पे 17। यहाँ 20 है, 20 के नीचे 3 लाइन नीचे होगा हमारा 17, तो 70 पर आ जाएगा यहाँ पे 17, ये 70,17। फिर आगे जाना है कितना? 90 पर है 40। संचयी बारंबारता पर नहीं बनाएंगे, संचयी बारंबारता। तो 90 पर संचयी बारंबारता कितना है? 40। तो 90 यहाँ है और संचयी बारंबारता 40, यानी ग्राफ के बिल्कुल यहाँ मैं तो अंदाज़ा बना रहा हूँ। अंदाज़ा से आपको ग्राफ में पूरा एकदम खंड खंड देता है, तो उसमें आपका बिंदु जो है परफेक्ट आएगा। यहाँ पे एक ओवरऑल आइडिया है, यहाँ पे 90 है तो 90 के सामने एक लाइन जा रहा होगा, इधर से 40 है तो 40 के सामने, तो ये आ जाएगा 90,40। फिर आगे कौन सा है? 110 पर 91 है, तो 110 पे यहाँ पे 90 और यहाँ पे 91 यहाँ आ जाएगा, तो ये 110,91। ठीक, फिर उसी तरह आ जाएगा कितना है? 130 पर 97 है, 130 और यहाँ पे 97, 130, 97। 150 पर कितना है? 100 है,
तो 150 पर यहाँ पे मान लिया आ गया है, यहाँ पे 100 के सामने मानो ना यहाँ, तो 150, 100। तो ध्यान देंगे जो ये निम्न सीमा है वहाँ से इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे इस तरह से, ठीक। और उसके बाद इस सारा बिंदु को जो है आपस में मिला देंगे। तो उम्मीद करते हैं तुरंत समझ गए होंगे। चलो पिछला सवाल जो भी बना है उसी में अगर बोलते था से अधिक त्वरण ज्ञात कीजिए, नहीं त्वरण दो तरह के हुआ अभी बताएं, एक से कम और से अधिक। तो सीधा डायरेक्ट अगर त्वरण बोल दे तो उसका मतलब होता है से कम वाला त्वरण निकालना है, लेकिन यदि लिख दे से अधिक त्वरण हमको बताइए तो कैसे निकालेंगे। तो से अधिक त्वरण में हमको से अधिक संचय बारंबारता चाहिए। से अधिक संचय बारंबारता निकालने में होता है कि निम्न सीमा से हम लोग वर्ग के निम्न सीमा से अधिक निकालते हैं। पहला बात जो अपवर्जी विधि होना ही चाहिए, अपवर्जी में अगर नहीं है तो आप उसको अपवर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अपवर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी बता दिए आपको। तो यहाँ पे से अधिक संचय बारंबारता है तो 30 से अधिक कितने मजदूर कमा रहे हैं, 30 से अधिक टोटल, तो 30 से अधिक सब के सब तो 30 से ज़्यादा ही ना कमा रहा है, तो ये टोटल कितना संचय बारंबारता यहाँ पे 100। समझिए फिर एक बार समझाते हैं, अगले वर्ग में भी फिर वही करेंगे। यहाँ पे निम्न सीमा कितना है 50, तो 50 से अधिक कितने मजदूर है जो कमा रहे हैं 50 रुपया या 50 से अधिक, तो कौन 50 या 50 से अधिक कितने कमा रहे हैं, 50 से कम तक 7 गोरा कमा रहा है। तो 50 से अधिक का गोरा 100 में से 7 घटा देंगे, कितना 93 मजदूर ऐसे हैं जो 50 या 50 से अधिक रुपया कमा रहे हैं। तो 50 से अधिक कितना है, सब तो 50 से अधिक है, जितना नीचे वाला है वो सब तो 50 से अधिक कमा रहे हैं। तो इस सब को जोड़ लीजिए, चाहे हम जान रहे हैं जो टोटल 100 गो है तो 100 गो में से 50 से कम 7 गोरा कमा रहा है, तो उससे ज़्यादा सब कितना 93 गो। तो अगर ज़्यादा जिधर रहे उधर माने जोड़ने में सहूलियत के लिए अगर आपको यहाँ से एक गो घटाना है, टोटल 100 गोरा में 7 गोरा है तो यहाँ 93 गोरा लिख दीजिए, चाहे ए पर से सब जोड़िएगा तो ये 93 ही आएगा आपको। 10 गो 23 गो 51 गो 6 गो 3 गो ये सबको जोड़िएगा तो 93 आएगा। तो जोड़ के सुविधा के अनुसार आप जॉइन कर लीजिए। 50 से अधिक तो 50 से जितना है उसको सबको जोड़ लीजिए, चाहे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 50 से अधिक वाला है सब है, 30 से हम जोड़िए रहे हैं, और 50 से कम वाला 7 गो है, तो 50 से अधिक वाला कै गो होगा, टोटल हम जान रहे हैं जो 100 गो है, तो 7 गो उनमें से घटा देंगे 93 होगा, आना तो इसको जोड़ लीजिए 93 आएगा। फिर उसी तरह से 70 से अधिक, यानी 70 से अधिक 70 या 70 से अधिक, तो इस सबको जोड़ लीजिए 23 51 6 3 नहीं, तो इन्हें 4 गो जोड़ना पड़ेगा। अगर वही हम जान गए हैं जो 70 से अधिक ही सब है, ये सब तो 70 से कमे वाला नहीं है, इधर तो 70 से कम वाला है, तो 10 और 7 17 को घटा देंगे 100 में से तो 83 को आ गया, चाहे पर से सब जोड़िए। मतलब जोड़ में जे अगर लंबा लंबा आ गया आपको ज़्यादा वर्ग अंतराल रहे तो जिधर नज़दीक हो, लेकिन हाँ कन्फ्यूजन नहीं, ध्यान से अब इससे तोरण लिखना हम देखते हैं। तो हमेशा एक्स वाला यानी दैनिक मजदूरी यहाँ पे जो भी दे एक्स वाला जो है वो हमेशा एक्स अक्ष पर रखेंगे और बारंबारता हमेशा वाई अक्ष पर, संचय बारंबारता। तो अब से अधिक वाला तोरण जो है, से कम वाला तोरण हमेशा ऊपर उठता है और से अधिक वाला तोरण हमेशा डाउनवर्ड होता है, नीचे आएगा वो। तो देखो से अधिक तो 30 से 50, तो 30 पर कितना है यहाँ पे, उसमें तो आगे वाला से लेते थे, इसमें पीछे निम्न सीमा से लेंगे, तो 30 पर कितना है 100, तो यहाँ 30 जो है इसके सामने 100 वाला पर यहाँ आएगा 30,100। फिर दूसरा 50 पर 93 है, तो 50 पर आएंगे यहाँ 90 और 3 93, यहाँ 50 93, ठीक। उसके बाद 70 पर 83, यहाँ 70 आएगा, यहाँ पे 80 3 83, ये 70 पर 83। उसके बाद क्या है 90 पर कितना है 60, तो 90 पर आ जाएंगे यहाँ पे 60 पर, 90,60। ये ग्राफ में आपको बिल्कुल लाइन से सीधा आएगा, ये 90 पे आएगा, इधर से 60 जहाँ पे कटेगा वहीं पे बिंदु होगा। यहाँ पे ग्राफ नहीं है इसलिए हम अंदाजा ले रहे हैं कि हाँ 90 से यहाँ आया और 60 से आया है, ठीक। ग्राफ में वो एकदम एक्यूरेट बना लेंगे। 110 पर कितना है 9 है, सीधा 110, 90 तक आ गए थे, उसके बाद 110 पे सीधा आ गया 9, यानी 110 पे ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं 110 पे ना 9 है, तो 110 के सामने यहाँ पे आ जाएगा ये 110 कॉमा 9। फिर आ जाएगा 130 पे 3, यानी 130 पे यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा 130 पर 3। और अब हमारा तोरण किस प्रकार बनेगा, इस तरह से, ये आपको ग्राफ में जब बनाइएगा तो ये थोड़ा कर्व आएगा और इस तरह से बन जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि से कम त्वरण और से अधिक त्वरण अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो त्वरण में इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशी आप बांटते रहिए।